जब आपने रिटायरमेंट ली मिसबाह वक़ार के इंसिडेंट के बाद, तो आपके पास वसीम खान आपके Yes. पास आए, आपसे मिले। Yes. तो क्या बात हुई? उन्होंने आप तक तो कोशिश की थी मेरा ख्याल आपको लाने बिल्कुल, के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं CPL में था, उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि जी मैं अवेलेबल हूँगा। ठीक है। जब 2 बंदे जा रहे थे, वो हफ्ते के बाद बेचारे वो खुद चले गए। अब जिनसे मेरी बात हुई, जो सिस्टम का हिस्सा थे, वो खुद चले गए, तो मैं कैसे बैठे बैठे कह सकता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये जो रजीम है ये भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया, कभी बात नहीं की? कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। देखें, बात ये है कि मैंने आपको पहले बोला है ना, चीज़ें वहीं पे ख़राब होती हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है। जब एक बंदे से आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ठीक, और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हर बंदे का राइट है कि वो पहले अपने बारे में सोचे कि भाई मेरी सेफ्टी कहाँ है। अच्छा चले, अब ये है कि नई रजीम आ गई, ठीक है, ये वही रजीम समहाउ है जिन्होंने आपको पहले भी बैक किया और सब कुछ किया। उससे पहले ये बताइए कि क्या पिछली रजीम ने आपको NCA में आने से रोका था? जो आप आते साथ ही अभी आपने एंट्री की, लेकिन उसका पहले बताइए, उन्होंने किसी पार्ट पे आपको इधर आने से अलाउ नहीं किया? देखिए, मैं क्या, कुछ एक्स क्रिकेटर से जो इधर अलाउड नहीं थे, बातें तो आपको पता चल जाती हैं, तो इधर आने का फ़ायदा था ही नहीं। तो मुझे पता था पूछेंगे तो ना ही होनी है, ठीक है। जब तक मानी वगैरह जो थे, मानी भाई थे, सान मानी थे ना, सान मानी थे, वसीम खान वगैरह थे, वो मैं आई थिंक जब मैंने रिटायरमेंट दी, मैं CPL वगैरह इंग्लैंड चला गया, तो फिर मुझे इधर आने का मौका ही नहीं मिला ऑनेस्टली उनके दौर में दोबारा। वो जो थोड़ा सा उनका टेन्योर था, फिर सर जो अभी गए हैं वो आ गए, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनता था। मुझे पता था कि पूछेंगे भी तो उन्होंने कहना नहीं, क्योंकि आपको किसी के थ्रू पूछना तो चाहिए था कि मैं नेशनल, क्योंकि कुछ प्लेयरों ने पूछा था तो उनको नहीं इजाजत मिली। अच्छा, नहीं मिली ना इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कहते हैं ना, फिर कि मैं पूछूं ही ना, तो जिस गाँव नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछना चाहिए, तो फायदा ही नहीं था। क्योंकि देखें, बात यह है कि एक बंदा आपको देखना पसंद नहीं करता तो आप उसके सामने जाओ ही नहीं, सिंपल इज़ दैट। मेरा ये है कि ना उसके लिए ऑकवर्ड सीन पे क्रिएट करें, ना अपने लिए करें। हर बंदे की उनकी अपनी इज्जत है, आपकी अपनी इज्जत है, भाई ठीक है, आप साइड पे, मैं भी साइड पे हूँ। ये जो आया ना, देखें, मैं इसलिए कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद आमिर, ठीक है। मुझे ये लगता है कि सेठी साहब पे इस टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्यों कि जितना इन 2-3 सालों में डैमेज हुआ है ना, एवरीबडी नोस। आप देख लें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, कितने लड़के बेचारे बेरोज़गार हो गए। ऐसे ऐसे अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिनको मैंने देखा मजदूरियां कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 8-8 10-10 साल दिए फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इंग्लैंड में इतना रिस्पेक्टफुल है, आपकी सोच है, ऐसे ही उसको ECB ने जॉब्स दी हैं, काउंटीज़ ने जॉब्स दी हुई हैं। हमारे लड़के मजदूरियां कर रहे हैं, हाँ, बर्गर लगा रहे हैं, उबर चला रहे हैं बेचारे, ठीक है। फिर अंडर 19 के उस तरह के टूर्स नहीं हो रहे, पाकिस्तान ए के टूर्स नहीं हो रहे। तो वो अभी मुझे लगता है कि मुझे छोड़ के पहले ये सोचें कि ये जो जितना बिखाड़ा हुआ है ना, वो बेचारे जो जाके टीवियों पे रो रहे हैं कि मैंने तो बड़ा कुछ किया, आपने वाकई बड़ा कुछ किया ख़राब है। अगर आप ओवरऑल देखें, 2016 से 2019 पाकिस्तान टीम कहाँ थी। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया इस रजीम से पिछली रजीम ने कर दिया था, सान मानी के दौर में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो सर्किट तो वही है ना। हाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हारून भाई वगैरह ये सब ने खान साहब को बोला था, इवन हफीज़ भाई वगैरह भी गए थे कि ये चीज़ ना करें। मुझे लगता है कि खान साहब का गलत फैसला था, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए थी। एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस पे अमर भाई खुद ये मानना है, मेरा ये है, मैंने पिछली जितनी भी बोर्ड के लोग थे उनसे बात की, अभी भी मेरी सेठी साहब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेकंड ईयर बना दें। एक तो उन्होंने कल अच्छा डिसीजन ले लिया कि उन्होंने कहा जो लड़के ऑलरेडी 192 के एम्बेड के अंदर है रीजनल स्ट्रक्चर में, वो रहेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट PCB के अंडर रहेंगे। नीचे अगर आप वो डिपार्टमेंट की भी उन्होंने कह दिया कि आयन रिस्टोर होगा, वो लड़के आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ऊपर आपकी 8 ईयर है आपका रीजन का, नीचे आपका डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर आ जाए, सारा लॉट डिपार्टमेंट उठाए, वो सप्लाई भी देता रहे ना ऊपर वाले 192 के लिए। 192 में जो अच्छा परफॉर्म करे वो टीम में आ जाए। तो क्या आपका ख्याल नहीं है कि दोनों को पैरेलल भी लेके जा सकता है? लेकिन अच्छा, लेके जाया जा सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें जो आ रहा है, जो सेठी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डिपार्टमेंट विलिंग नहीं है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज नई रजीम फिर आ जाती है तो उनका तो फिर सारी चीजें स्टेक पे लॉस पे आ गया, स्टेक पे आ गया। तो क्या आपके लगता नहीं है कि इसके लिए कोई लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए, कोई एक लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम ही आई थिंक लॉ जो है ना पास हो जाना चाहिए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए यार, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है ना, वेलफेयर स्टेट नहीं है, कौन पालेगा उन बच्चों को? वसीम भाई कहाँ से आए हैं, वकार भाई कहाँ से आए हैं, यूनुस भाई कहाँ से आए हैं,
यूसुफ भाई कहाँ से आए हैं, ऐसे ही इंजी भाई कहाँ से आए हैं, सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आए हैं। तो आप एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कैसे साइडलाइन कर सकते हैं? इसकी मिसाल ऐसे है, एक बच्चा वो घरेलू जो है वो सेफ ही नहीं है, वो क्रिकेट की तरफ ध्यान कैसे देगा? ठीक बात। आप क्रिकेटर कैसे प्रोड्यूस करोगे? जब एक लड़के को पता है कि मैं महीने का खर्चा अपने घर दे रहा हूँ, मुझे घर वाले तंग नहीं करेंगे, मैं अपने क्रिकेट पे फोकस कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। जब क्रिकेटर क्रिकेट पे फोकस करेगा तो आपको क्रिकेटर मिलेगा ना। अब क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट है नहीं, टोटल 6 टीमें, 25 करोड़ अवाम है, लड़का बोलेगा यार मुझे कहाँ चांस मिलेगा? हमारा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, स्टेट लुक आफ्टर तो करती नहीं, और दूसरा एक बंदा इंडिविजुअल नहीं है, एक बंदा पूरी फैमिली को रन करता है। सर दूसरा ये बहन भाई माँ बाप, आप ये वाली 6 टीमों के क्रिकेट निकाल के देख लें और डिपार्टमेंटल क्रिकेट निकाल के देख लें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ज़्यादा टफ थी जी, तगड़े क्रिकेटर्स खेलते थे, क्योंकि मैं तो खेला हूँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट सारे पाकिस्तान। जैसे हमने बात की डिपार्टमेंट क्रिकेट भी रहनी चाहिए, लेकिन ऊपर चले ये रीजनल स्ट्रक्चर भी रहता रहे, लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा चलता रहे ये उसको। लेकिन हाँ, आपके पास प्लेयर्स ज्यादा मिलेंगे ना आपको। हाँ, एक तरफ आप कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम लगाएं, उसमें प्लेयर्स मिलेंगे, तो वाई नॉट डिपार्टमेंटल क्रिकेट होने दें, आपको प्लेयर्स मिलेंगे ना भाई। ऐसे ही कि यार वो फलाना सुई गया से या नेशनल बैंक से बड़े परफॉर्म कर रहा है, यार ये कौन प्लेयर है, जरा इसको बुलाना तो सही जरा, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। दूसरा अब ये बताइए, इधर एनसीए में आप भी आए हैं, हम भी आपसे मिलने के लिए इधर आए हैं, इधर के लिए आपने परमिशन ली या आपको पता चला कि आप दरवाजे खुले हैं मेरे लिए? ये लोगों का गलत वो एक सोच में पड़ गए हैं। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे प्रोग्राम कर दिए हैं, ट्वीटें कर दी हैं, नहीं आना नहीं चाहिए या आना चाहिए। यार मैं 2 दिन से बारिशें हो रही थी, तो आपको पता है कि क्लब क्रिकेट्स में कवर्स वगैरह तो होते नहीं है, कहाँ जाके बंदा प्रैक्टिस करे। मैंने बीपीएल के लिए जाना था, मैंने कहा यार सिटी साहब को मैसेज करता हूँ, पूछ लेता हूँ, शायद परमिशन मिल ही जाए। सही ऑनेस्टली मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा गिव मी 1 मिनट। उन्होंने कहा कि मेरे जो सेक्रेटरी हैं शी विल फैसिलिटेट, ठीक है। ठीक। नबीला है बोर्ड में, उनकी कॉल आई कि सिटी साहब की कॉल आई थी, आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी है, कितने बजे जाना? मैंने कहा जी इतने बजे जा करना है, 1 विकेट मुझे चाहिए सर, मैंने बॉलिंग करनी है। उन्होंने कहा ठीक है आप 3 बजे चले जाए, आपको जो है प्रैक्टिस की परमिशन है, आप चले जाएँ। कोई मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा। फिर उसके बाद सेठी साहब का मुझे मैसेज आया कि ऑल सॉर्टेड। तो आप ये देखें, एक चेयरमैन को इतने जेन में एक माइंड में बात है कि यार एक बंदे ने मेरे से पूछा था प्रैक्टिस का, मैं पता कर लूँ कि ऑल सॉर्टेड है कि नहीं है। बाकी लोग सोच रहे हैं कम भाई मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। एक चीज़ की मैंने परमिशन मांगी थी, उन्होंने कहा कि भाई आप चले जाओ। आई थिंक जो क्रिकेटर्स थे, जो पिछली रिजीम गई है, वो क्रिकेटर्स कोई प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे। मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान का झंडा जिसने सजाया उसको किसी तरह का रोकना नहीं चाहिए, ये एथिकली रॉन्ग है, ये उसका राइट है। अच्छा मैंने सुना है, आप कहेंगे तनकीद कर रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला मैं नहीं डरता सच बात करते हुए, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे, कि जी यहाँ पे जो 1 साल से टीम में नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अच्छा खुद कुछ भी नहीं थे ये बोर्ड में, या आपको सच बात बता रहा हूँ। जिम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, उनके इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनके आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वो क्रिकेटर भी नहीं है, वो कैसे कर रहे थे? फिर आपने आते ही क्रिकेटर्स के लिए रूल्स बना दिए कि क्रिकेटर इधर आ ही नहीं सकता, एनसीए के अंदर नहीं घुस सकता। तो आप कहते हैं कि मैं इंसाफ कर रहा था या मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बड़े अच्छे काम कर रहा था? नहीं, यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आप गलत हैं, वहाँ माने मैं गलत हूँ, तो फिर चीज़ें ठीक होती हैं। एक क्रिकेटर, मुझे अभी पता चला है 22 साल उस बंदे ने दिए यार। वो उसने एक दिन प्रैक्टिस किया, अगले दिन उसको रोक दिया। नाम भी बता दें? मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, उनको रोक 22 साल के तो 2-3 ही लोग आएंगे, उनको रोक दिया यार। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान का सोचो, इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस बोर्ड ने आप पे बड़ा इन्वेस्ट किया है, जिस बंदे ने आपकी कंट्री को 22 साल दिया, आप उसको ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है या तो मोहम्मद हफीज़ हो सकते हैं या शुएब मलिक हो सकते हैं, इतना लंबा कैरियर और किसी प्लेयर का नहीं है। अच्छा, पीएसएल हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है, और जिस तरह हर साल हम देख रहे हैं वो फ्लरिश कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां सीज़न होने जा रहा है, उसकी प्रिपरेशन भी आपकी बताइए, और जिस तरह कराची किंग्स की तरफ से आप खेलते हैं, बीपीएल के लिए आप अभी जा रहे हैं, पहले प्रॉब्ली आप ऑस्ट्रेलिया में थे, उधर से भी लीग खेल के आए, तो कैसी प्रिपरेशन है और कितने कीन है? इस दफ़ा लास्ट टाइम आप अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके और कराची किंग काफ़ी डिक्लाइन की तरफ परफॉर्मेंस रही, तो कैसे देखते हैं अपनी पीएसएल की परफॉर्मेंस को और फर्दर प्रोजेक्ट के लिहाज से? तैयारी तो बहुत अच्छी है। पिछले 6-8 महीने में मैंने पूरा अपना एक स्ट्रक्चर ही चेंज किया। मैंने अपना डाइट प्लान, अपना ट्रेनिंग सिस्टम टोटली चेंज किया।
मीठा कम किया है, जितना रिकवरी वाली चीज़ें ले सकता हूँ मैंने लिए। और इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मैं CPL खेला हूँ, 3 साल के बाद मैं 11 मैच इन अ रो खेला था। अच्छा 3 साल के बाद विदाउट एनी निगल्स। सेमीफाइनल में मुझे CPL के वो भी जो ग्रोइन में स्ट्रेन आया था, वो क्योंकि ड्यू में हम मैच खेल रहे थे तो मेरा पिछला पाँव स्लिप हुआ, स्टक हुआ, हाँ। तो वो मुझे स्ट्रेन आया। अदरवाइज 3 साल बाद इन अ रो में खेला था 11 गेम्स फास्ट बॉलर के, और उस कंट्री में जहाँ पे सिर्फ गर्मी होती है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा ब्लेसिंग साइन था कि अल्लाह ने मुझे तो PSL में हम देख रहे हैं पूरी फुल फॉर्म के होपफुली साथ इंशाल्लाह आप मुझे पूरा फिट और रिदम में